हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें स्टडी टूर के बारे में बताया गया है फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है टाइप्स ऑफ हैबिटेट। इस टूर के लिए हम लोग गए थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, जो कि एक फतेहपुर में है। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ इन्वॉल्व थी। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को एक-एक करके अरेंज किया बस में बिठाने के लिए, और बच्चे कितने खुश हैं आप देख सकते हैं टीचर्स के साथ अपने। उनका एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। टीचर्स भी अपनी-अपनी ड्यूटी पर हैं बसेस में बैठ के। सबसे पहले उन लोगों ने बस में बैठने के बाद अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया। ये बॉयज़ वाली बस का व्यू है और इसमें बच्चे अपने जेंट्स टीचर के साथ अरेंज हैं, और दोनों ही बसेस में अंताक्षरी चल रही थी। गर्ल्स वाली बस का अंताक्षरी का नज़ारा कुछ अलग था और बॉयज़ वाली बस के अंताक्षरी का नज़ारा कुछ अलग था। आप लोग देख सकते हैं। और ये रही बॉयज़ की अंताक्षरी। इसमें देखिए बॉयज़ अलग ही लेवल पे गा रहे हैं। तो इस तरह गाते बजाते पहुंच गए हम लोग अपने पार्क, और जाने के बाद देखा तो नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ कोई भी पर्सन नहीं था। शाम के टाइम जाइए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन दिन के समय यहाँ पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही उन लोगों ने हमारे बच्चों को देखा, हम लोगों को देखा, वहाँ पे सारे फाउंटेन जल्दी स्टार्ट कर दिए, पानी लगा दिया, और व्यू कुछ ऐसा दिखने लगा। और ये पॉन्ड देखकर इतना सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे एक एक करके हमारे बच्चों ने लाइन को बढ़ाते हुए इस पार्क का व्यू देखा, जिसमें फॉरेस्ट, एक्वेटिक एंड ग्रासलैंड को उन लोगों ने देखा। और इस पॉन्ड का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। जानते हैं आप लोग के पॉन्ड में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? स्पेशली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फिशेस, एंड प्लांट्स की बात करें तो लोटस, वाटर लिली एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मैं बार बार ट्राई कर रही थी कि मैं शायद फिशेस को कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन वो तो हमें नहीं मिली। और जो वॉल थी वहाँ पर, उस पे इस टाइप की कुछ ड्राइंग बनी थी जिसने हमारे टॉपिक के इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हालांकि फिशेस तो बहुत सारी थी, लेकिन हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे मोबाइल में, क्योंकि जैसे ही तालाब के पास जा रहे थे तो सारी फिशेस वहाँ से भाग जा रही थी। धीरे धीरे करके एक एक लाइन हमारी इस तरह से बढ़ती गई और बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करते गए। और बहुत अच्छी बात है कि किसी एक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि मुझे स्विंग्स के पास जाना है, मुझे झूला झूलना है। वो स्टडी टूर पे गए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक एक क्लास वाइज हम लोगों ने बच्चों को अरेंज किया। पहले 6th एसएस, फिर 6 पीएस, फिर बीएस एंड फिर लास्ट में 6th आरएस। और इस तरह से बच्चे एक एक करके अरेंज होते गए अपने क्लास टीचर्स के साथ, और उनका जो स्टडी को समझने का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। हर एक तरफ वो अपने अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, बिकॉज यू नो वेरी वेल फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना रिलेटेड टू एनिमल्स। तो बस उनका एक ही टॉपिक था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व कर पाए। तो यहाँ पर एक बम्बू प्लांट हमें दिखा, जो बच्चे कहने लगे मैम इसे ऊपर कैमरा करके व्यू ले लीजिए, तो मैंने वो भी किया। यहाँ पर इस टाइप से एक शर्ट उन्होंने डाला हुआ है, और ये रहा फॉरेस्ट का व्यू हमारे बच्चों के साथ। उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट का व्यू जो मैंने लिया, और मेरा फेस उसमें आ रहा था तो मैंने यहाँ पर स्टिकर लगा दिया है। और ये रहा ग्रासलैंड, जिसमें कुछ बर्ड्स भी आपको दिख रही होंगी। और जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो नंबर ऑफ बर्ड्स थी। इस तरह से मैंने ग्रासलैंड का एक इमेज बहुत पास से लिया। और ये रहे फ्लोरा, वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स जो वहाँ के वाटर में प्रेजेंट थे। और ये रहे फौना, कुछ एनिमल्स जैसे हार्बीवोर्स, एंड हार्बीवोर्स को खाने के लिए आएंगे कुछ कार्निवोर्स। और ग्रासलैंड में जैसे जिस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं वो हमें यहाँ पर प्रॉपरली दिख गए ईजिली। फिर हम लोगों ने कुछ और इमेजेस क्लिक करवाई अपने अपने बच्चों के साथ, और फिर सारे टीचर्स एक साथ अरेंज हुए और टीचर्स ने एक फ़ोटो ली। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कुछ ये व्यू था। मैं स्टेयर से उतरकर और पास तक गई, जिससे कि मुझे और अच्छा व्यू मिले, और हो सकता है कि मैं फिशेस को देख पाऊँ, बट फिशेस तो मुझे नहीं मिली। लेकिन उतनी देर में हमारे बच्चे धीरे धीरे एक एक करके स्टेयर्स पर अरेंज हो गए, और स्टेयर्स पे अरेंज होने के बाद फिर उनकी कुछ फोटोग्राफी हुई, और फाउंटेन का व्यू पास से कुछ इस तरह सा दिख रहा था। फिर हमारे बच्चों ने और आगे बढ़ना स्टार्ट किया।
और धीरे 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 करके एक एक करके वो आगे बढ़ते गए और चीज़ों को पूछते गए कि मैम ये क्या है, मैम ये इस प्लांट का क्या नाम है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, ये एनिमल कौन सा है, ये बर्ड्स कौन सी है। यहाँ पर कुछ इस टाइप के जिम वगैरह लगे हुए हैं और ये ओपन जिम के नाम से जाना जाता है। अगर आप मॉर्निंग में जाएँ तो यहाँ पर जिम कर सकते हैं। और इस तरह से फाउंटेन के पास बच्चे गैदर हो गए और गैदर होने के बाद वहाँ पर सच में वहाँ कभी आप जाइए तो इतना पीसफुल प्लेस है कि फाउंटेन से हटने का मन ही नहीं करता। फिर बच्चों को बार बार बुलाना पड़ रहा था कि वहाँ से आइए आइए आगे आइए। तो कुछ बच्चे उसमें से हैंड वॉश करते गए, कुछ आगे बढ़ते गए, कुछ देखते गए। फिर वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और एक एक करके हम लोग अपने बच्चों को ले आए। और फिर लाने के बाद हम लोगों ने फिर से उन बच्चों को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद हमने दिखाया कि पॉन्ड में ये जो प्लांट्स हैं, देखिए ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और मैं उसके पास तक गई और मैंने कुछ प्लांट्स उनमें से बाहर निकाले, जिसमें से स्पेशली 2 प्लांट थे। पहला था डकवीड और दूसरा था वाटर हाइसिंथ। और इन्हीं के बारे में हम लोगों ने स्टडी भी की और बच्चों ने अच्छे से समझा, उन चीज़ों को देखा भी। और प्लांट्स को निकालने के बाद ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये इस प्लांट का नाम है डकवीड और दूसरे नंबर पर ये जो प्लांट है इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी वीडियो को स्टार्ट। I have collected some plants, that is aquatic plants, and in my hand there is the section box. This is known as the section box. So we are using this razor, scissor and forceps for this act. Okay, and now I am taking some plants out with this polythene. As you have seen this plant, can you recognize this? Just see the leaf, which color? Green. Means that presence of chlorophyll. And the lower surface is showing brown. This is what? Root. So this plant is showing, this is aquatic plant, that is floating plant. It can float in the cold pond or water. Okay? It can make their own food by the help of photosynthesis and not fixing in the mud because it have floating roots. Okay, and this plant name is duckweed. What is duckweed? Have you seen in the pond this? Yes, sir. I have so many. If you want to see, just and one information around color below the leaves under the lower surface of the leaf. It is just because of the one more pigment. Like photosynthesis, you know already that there is a green pigment, and the green pigment is chlorophyll. In the same way, brown color is provided by another pigment. It is xanthophyll. What it is? Xanthophyll. आप सुनो इधर मैम बोल रही है. Okay. anyone want to see this plant? Yes, sir. All students go. Let's see. This is duckweed plant. All students. मैम को तो बैग लेके जाइए। And one more plant, just see how it is looking. You can say good or bad? Bad. But it is known as water hyacinth. Okay? The name is water hyacinth and this is roots of the plant. Okay? And one more thing. Okay? Just see the leaf. Leaf is showing waxy. Why it is waxy? because of waterproof layer. To prevent them from rotting or decaying in the water. Okay? The leaves are waxy and the stem is what type? Spongy. Hollow. Okay? So we should cut it and just see once. Be quiet. Okay? Just see, so many holes are there. Yes, ma'am. In your book, it is given, it is tunnels and air spaces present in between them.
Okay, so this type of plant we can see in our fresh water, and marine water plants and animals are different. Okay, so I hope you will understand about this plant. If you want to see, just can come and touch. What is going to Yes, Arya, come. Yes, yes. इसके बाद प्रिंसिपल मैम ने सारी ही चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया और बच्चों को एक पिगमेंट के बारे में बताया जिसका नाम होता है ज़ेंथोफिल। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी प्रिंसिपल मैम हर एक एक्टिविटी में हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद मैंने कुछ इमेजेस निकाली हैं गूगल से, क्योंकि सारे ही अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, हम आपको नहीं दिखा सकते थे। तो पहला प्लांट जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं वो है डकवीड, और दूसरे नंबर पर है वाटर हाइसिंथ, और तीसरा है वाटर लेट्यूस। इसके बाद एक प्लांट है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसका नाम है लोटस, और लोटस का बोटानिकल नेम होता है निलंबो न्यूसीफेरा। और फिर आता है हमारा वाटर लिली, और इसके बाद कुछ और प्लांट्स की इमेजेस मैंने निकाली गूगल से, जिसका नाम है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। और वेलिसनेरिया और हाइड्रिला आप जानते हैं कि सबमर्ज प्लांट्स हैं, ये पानी में पूरी तरीके से डूबे होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स के नेम से जानते हैं। इसके बाद मैंने इनके स्टेम के कुछ कटिंग्स निकाली, जिसमें आपको इस टाइप से स्पंज दिख रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इनके जो स्टेम्स हैं वो हॉलो होते हैं, स्पंजी होते हैं, और अंदर इनके बीच बीच में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं जिनको हम टनल्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने बच्चों को अरेंज किया वापस से बस में वापस आने के लिए, फिर बच्चों के साथ कुछ पिक्स क्लिक करवाई, और उसके बाद वापसी में भी उन लोगों ने गाना शुरू किया, तो मेरा भी एनर्जी लेवल हाई था। हमारे बच्चे वंदे मातरम बोल रहे थे, तो मैंने भी भारत माता की जय बोला, और बच्चों ने भी उसका खूब साथ दिया। इस तरह से हम अपने टूर के अकॉर्डिंग घूमते फिरते वापस आ गए स्कूल में, और बच्चों को लाइन अप किया और फिर से वो क्लास में गए। और ये था हमारा एक छोटा सा टूर, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी हैबिटेट पर हम जाएं तो वहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ हैबिटेट दिख सकते हैं ईजिली, स्पेशली ग्रासलैंड और हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, और हमारा इसके बाद आता है फॉरेस्ट, वो तो हमें ईजिली दिख जाएगा, और वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हमें दिख जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्टडी टूर हुआ कंप्लीट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।